भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और पूरे कुरुद विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए की नींव भाजपा की खूबसूरती और भाजपा को निरंतर जीवन अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण आपने जय भारत माता की। वंदे वंदे चरण स्पर्श करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ भाजपा परिवार की ओर से, पूर्व विधानसभा की ओर से आप सबके जिंदाबाद। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय जी के छायाचित्र पर पंडित सभी अतिथियों का स्वागत। भारत माता युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी नहीं हारा। एक निमिष की बात नहीं है मित्रों, जीव संघर्ष हमारा। ये आपके संघर्ष के परिणाम है। एक समय में ये आपके संघर्ष के परिणाम है कि जो प्रविधि नगर की जय सब काजा हृदय राधि कौशलपुर राजा, जे राजा राम लापन हृदय में स्थापित करके जो काम करे, गरल सुधा रिपु कर ही मिटाई। रिपु मन शत्रु भी मित्र बन गए। आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये दुश्मन देश रही से वो भी मित्रता करे बर आतुर हो। और ये आशीर्वाद आपन हाँ कुरुद विधानसभा में भी देओ, जेकर कारण माननीय अजय चंद्राकर जी हमारे कुरुद विधानसभा के नेतृत्व करत है, हमारे मन के मार्गदर्शन करत है। और ये में भी कोई संदेह नहीं कि ओकर नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारे कुरुद विधानसभा पक्का आगे बढ़े। और एकर प्रतिफल सिर्फ ये है कि आप मन जे संघर्ष करो, आप मन जे मार्गदर्शन देओ, आप मन जे रास्ता दिखाओ, वही रास्ता के नतीजा है कि आप मन के बीच से अजय चंद्राकर जी से नेतृत्व है इस भाजपा पर, जे कुरुद विधानसभा ला एक नया दिशा दिस, नया दशा दिस। और आज वहाँ न केवल कुरुद विधानसभा के बल्कि प्रदेश के भी आवाज है, और ये आवाज आपके ताकत से मिलती है। आप मन के अनुभव अच्छा है कि आप मन हाँ बहुत सारा चीज ला परिवर्तित कर सकते हो। मैं बस आप मन के अभिनंदन करे बर यहाँ हूँ, आप मन के आभार करे बर यहाँ हूँ, और एक आशा और विश्वास लेके आए हूँ कि आने वाला समय फिर से चुनाव के है। पर ये कतई मत समझू या नहीं समझना चाहिए कि हमारे मन के सियान मन के सम्मेलन हाँ सिर्फ चुनावी है। हम ना अधिकतर कोशिश करते हैं कि हर साल ये कार्यक्रम हो। पिछले बार भी हम माननीय अजय चंद्राकर के जन्मदिन के अवसर पे कार्यक्रम करे रहे, लेकिन कोविड के कारण ये कार्यक्रम कहीं न कहीं थोड़ा से रुके रही से, काबर कोरोना काल बहुत विपरीत समय रही से। तो हमारे बीच सियान मन के अनुभव के हमेशा हमारा आवश्यकता रही, आप मन के मार्गदर्शन के हमेशा हमारा आवश्यकता रही, और आप मन के आशीर्वाद के न केवल पदाधिकारी मन ला, न केवल नेतृत्वकर्ता मन ला, आप मन के आशीर्वाद ये क्षेत्र के जनता पर भी बहुत जरूरी है। काबर अगर हम अच्छा नेतृत्व चुनथन तो हमारे क्षेत्र के भी विकास होते, और हमारे क्षेत्र के विकास के साथ साथ वहाँ रहने वाला लोगन मन के, वहाँ की जनता के भी विकास होते। तो मैं आप मन से यही निवेदन करूँ, यही आशा, यही प्रार्थना करूँ कि आने वाला समय में आप सबके स्नेह और आशीर्वाद हमारे दल के प्रति रहे। काबर आप मन जनसंघ के झंडा उठाए हो, जनसंघ के समय से काम करो, जिस समय सबसे ज्यादा संघर्ष रही से, और आप मन वो संघर्ष के साथ अपन खून पसीना, अपन कमाई के साथ, अपन जीवन अर्पण के साथ ये पार्टी का विशाल रूप दे हो कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े पार्टी है। तो यही स्नेह, यही विश्वास और यही समर्पण और आपके अनुभव के मार्गदर्शन हमारा सदा मिलत रहा है। मैं आप मन से सबसे यही आशा उम्मीद करूं, और एक बार पुनः आप सबके श्री चरण में मोर प्रणाम निवेदित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि पार्टी का आधार स्तंभ हो, यदि पार्टी के यदि नींव रखा हो, पार्टी का प्रत्याशी कौन हो इस विषय पर वो कभी चिंता नहीं करते। ऐसे कार्यकर्ता जिनके देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन और ये है स्वागत करूंगा। लखनलाल जी 62 में देखिए, चिंताराम जी बैठे हैं, कामड़े जी बैठे हैं, विष्णु राम जी बैठे हैं, ऐसे अनन्य जो कार्यकर्ता हैं जो अपने गांव के बूथ पे मजबूती से काम करते। इन लोग तो नेता स्तर के कार्यकर्ता थे, कि ऐसे कार्यकर्ता है जो छुपे रुस्तम होते हैं, लेकिन वो एक दिन काम करते हैं, और एक दिन काम करना 365 दिन के बराबर।
क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि हम सरकार बनाएं। जो सरकार बनाने के लिए जो अंतिम दिन का भी लड़ाई जो लड़ा जाता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य करता है जो 5 साल के लिए जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूं जो जमीन के नीचे अपने आप को अपने गांव के बूथ को मजबूती के साथ जो प्रदान करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का आज सम्मान हो रहा है। और कुरुद विधानसभा लगातार उन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज हम जो जिन ऊंचाइयों पर हैं उनका लगातार सम्मान का कार्यक्रम होता है। बहुत सारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमको 5 साल में एक बार बुलाया जाता है। बंधुओं, आप सब न्यू रखने वाले कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी में या जनसंघ में एक आधार है। जिस समय जिसकी जरूरत होती है उनकी उपयोगिता हम लोग सिद्ध करते हैं और उन कार्यकर्ताओं का समय पर उपयोग कर उनका महत्व को उतना बतलाते हैं। उन कार्यकर्ताओं को हम कभी उपेक्षा कभी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अवसर है जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि और जो संगठन में काम करते हैं उनका दायित्व देते हैं। और इसी कारण तो भारतीय जनता पार्टी में कहा था बूथ मजबूत करो, बूथ में जाओ और बूथ में यदि काम करते हो तो उन कार्यकर्ता बंधु जिनकी त्याग और तपस्या के कारण आज हम देश में गांव से लेकर दिल्ली तक यदि सरकार बने है तो आप लोगों के बलबूते में सरकार बना है। उन सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूं जिनके त्याग और तपस्या से बंधुओं आप लोगों का त्याग तपस्या अभी प्रारंभ हुआ है। अगली लड़ाई है। मोदी जी ने जो कहा था, यह जो आप लोगों ने अटल जी, अडवाणी जी, बहुत से जनक कृष्ण मूर्ति जी के आप लोग जिस समय रहे हो तो अलग और आपके अध्यक्ष रहे होंगे, उन लोगों ने जो त्याग और तपस्या से जो सरकार बनाने के जो लक्ष्य रखा था, राम मंदिर बनाएंगे उस समय लक्ष्य था, कश्मीर को एक करेंगे, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं होना। आज वो लक्ष्य धीरे धीरे पूरा हो सकता है। आपको सरकार में उपलब्धि आपको कहीं आपका काम नहीं हुआ हो, लेकिन हम उस सरकार में काम के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हमारा लक्ष्य था कि हम सरकार में आने के बाद हम उस लक्ष्य को पूर्ति करें। बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता जिन्होंने अपने घर से लगाकर पार्टी को खड़ा किया है, ऐसे भी कार्यकर्ता यहाँ पे है, उनका अभिनंदन और स्वागत है। अभाव और प्रभाव का जो बात होता है ना, आप लोग उस समय अभाव में काम किए हैं, अपने घर से पैसा लगाकर पार्टी के सहयोग किए हैं। तो बंधुओं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, ना अपेक्षा नहीं पालता, ना उपेक्षा महसूस करता है। वो पार्टी का कार्यकर्ता सदैव पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करता है। यदि आपको कहीं पूछा भी नहीं जाता, हो सकता है चुप हो सकता है, हम बैठे हैं उन लोगों से भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक लक्ष्य होता है, देश के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए काम करने वाला होता है। वह कार्यकर्ता का अभिनंदन और स्वागत आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुरुद विधानसभा के द्वारा किया जा रहा है। मैं सत नमन करते हुए आप सबका प्रणाम करता हूँ। नहीं हुआ कि हम एक दूसरे से आपस में मिले, नए कार्यकर्ता एक दूसरे को जाने, जो लोग संघर्ष किए उनसे परिचित हों, और उन आयामों से परिचित हों। ये पार्टी खड़ी कैसे हुई, संघर्ष कैसा हुआ, संघर्ष कितना विकराल था, और फिर आप 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनाने में, 3 बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में, 2 बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल कैसे हुए, उसकी बुनियाद कैसे पड़ी। जब 51 में भारतीय जनता पार्टी बनी, इस देश में धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के पुरातन पंथ, इनको देखने के लिए, इनको समझने के लिए, इनके संस्कृति के रक्षण के लिए संविधान सभा से लेके किसी ने कोई प्रस्ताव नहीं किया। और एक बंटवारे के बाद जो बहुसंख्यक समाज बच गया, तो बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए कोई काम नहीं। पांच 7 नौजवानों ने
कोई 32 साल, कोई 33 साल, कोई 35 साल, 36 साल, 40 साल। 1901 में 1900 में पैदा हुए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 51 साल सबसे सीनियर आदमी थे। कि हम देश में बहुमत लोगों के हितों की रक्षा करेंगे, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म के लिए काम करेंगे। ये देश हजारों साल की गुलामी के बाद जो वैभव खो चुका है, उस वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए हम अपना जीवन समर्पित करेंगे। देश में लहर कैसी? कांग्रेस के सिवाय कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। यदि कोई दूसरी पार्टी थी तो कांग्रेस से असंतुष्ट लोग थे, दो चार, चाहे वो नरेंद्र हो, आचार्य नरेंद्र हो, या जयप्रकाश नारायण जैसे कुछ लोग हों, या कृपलानी जी जैसे कुछ लोग हों, जो कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर इधर आ गए थे। लोग हंसते थे, ये लोग चुनाव लड़ेंगे, ये लोग देश बदलेंगे। यशवंत राव जी से जब बैठना होता था, यहाँ पर पंडित राव जी कृदत से जब बैठना होता था तो बताते थे, स्वयं हम लोग बोलते थे, एक वोट लोकसभा के लिए आप भले कांग्रेस को दे दो, लेकिन विधानसभा के लिए हमको वोट दो। ये हमको कहना पड़ता था क्योंकि लोग नेहरू जी के खिलाफ इस देश में सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे कि नेहरू के खिलाफ बोला जाए या सुना जाए, चाहे वो देश में लाख अत्याचार कर रहे हो, चीन कब्जे में चली गई हो, या कश्मीर का मामला विवादित कर दिया हो, चाहे मानसरोवर चले गए हो, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। इतना वातावरण। 52 से जब चुनाव लड़ना शुरू किए तो एक नारा बड़ा फेमस हुआ करता था, इस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। जो भी दौर निकला, एक लंबा इतिहास है कि लोग चुनाव लड़ते थे जमानत जब्त करवाने के लिए। जमानत जब्त इसलिए करवाते थे कि हमारी पार्टी का चिन्ह पहुंचे। 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार लड़े तो 3 सीटों से लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, बलरामपुर से, मथुरा से और लखनऊ से। बलरामपुर से वो जीते थे, लखनऊ और मथुरा से उनकी जमानत जब्त हुई। बाकी कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दो, अटल जी को भी वो दिन देखना पड़ा था कि अपने जमानत नहीं बचा पाते थे। कांग्रेस का पहला किला दरकना शुरू हुआ 1967 में, जब 6-7 प्रांतों में भारतीय जनसंघ के सहयोग से पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कुछ दिनों के लिए बनी। 77 में जो देश की स्थिति बनी, इनमें से अधिकांश लोगों ने देखा है आपातकाल में मानव अधिकार कैसे कुचल दिए गए, लोगों को जेल में कैसे डाल दिए गए। देश की जरूरत देखते हुए भारतीय जनसंघ को भी हमने जनता पार्टी में विलीन कर दिया, पर लोगों ने कहा दोहरी सदस्यता है, समाजवादी धड़े के साथ हमारे वैचारिक मतभेद रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ठीक, चलिए हमारा साथ 3 साल का। बंबई के तट में भारतीय जनता पार्टी के गठन की घोषणा होती है और अटल जी की वो प्रख्यात लाइन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से खड़े होने का संदेश देती है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अपने भाषण में उन्होंने बंबई अधिवेशन में नए चिन्ह के साथ ये संबोधन दिया। 85 तक तो हम विपक्ष में बैठने के लिए लड़ते थे। 87 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे, और वही में 90 में सरकार बन गई। 94 तक पालमपुर अधिवेशन में जब हमने राम मंदिर को समर्थन देने का निर्णय लिया, तब तक हम दिल्ली में भी विपक्ष के लिए लड़ते थे। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी, और 94 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे। 96 में 13 दिन की सरकार गिरी। भारतीय राजनीति में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे, और देश में इतिहास बनाने वाले कदम
कि पहली बार पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रवाद की जो पराकाष्ठा है इस देश को यदि सामने में दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुमत में नहीं है, शंका मत कीजिए, जिस दिन बहुमत में आएंगे आपने जिन बातों के लिए संघर्ष किया है वो संघर्ष का परिणाम भी हम दिखाएंगे। अटल जी 24 दलों की सरकार चलाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने 80 के बाद 2014 युवा मोर्चा की उम्र होती 35 साल, 2014 में मात्र या 16 साल की उम्र में पहली बार अटल जी की सरकार बना दी, 18 साल की उम्र में दूसरी बार बना दी, 20 साल की उम्र में तीसरी बार बना दी और 34 साल के आप नौजवान हो गए तो हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। और 39 साल के जब आप होते हैं तो दोबारा 303 सीट देकर पूर्ण बहुमत की हिंदुस्तान में 1984 के बाद 30 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार आप बनाते हैं। नारा क्या था हमारा, किस बात के लिए संघर्ष करते थे? 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, राम मंदिर को हम समर्थन देंगे, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम रक्षा करेंगे, इस देश की अखंडता, इस देश की राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय स्वाभिमान हमारे लिए सर्वोपरि विषय होगा। पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, परिणाम क्या है? 370 समाप्त, 2 निधान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। रणवीर सिंह खत्म, भारत का नागरिक जमीन नहीं ले सकता था, 35 से खत्म। कांग्रेस ने 35 से संविधान में कैसे शामिल की उसको कोई नहीं जानता। चोरी छिपे, देश के साथ गद्दारी, और इसमें आप बहस कर सकते हैं किसी से। एक भारत का आदमी कश्मीर में बस नहीं सकता, पर पाकिस्तान का आदमी यदि कश्मीरी से शादी करेगा तो वो कश्मीर आ सकता। 35 से खत्म, रणवीर सिंह एक्ट से चलता था, आईपीसी सीआरपीसी वहां नहीं चलती थी, अब कश्मीर में आईपीसी सीआरपीसी चलती। देश के लिए सीएए, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत की नागरिकता तुरंत दी जाएगी 2 साल के अंदर, और जो पुराने केस चल रहे हैं उसको समाप्त किया जाएगा। जो लोग अंदर हैं, ये कदम किसने उठाया? कहां जाएगा वो हिंदू आदमी यदि हिंदुस्तान नहीं जाएगा? नागरिकता रजिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय से लेके बांग्लादेश के घुसपैठिए जितने हैं, भारत की डेमोग्राफी बिगाड़ रहे थे, हमारे संस्कृति को खत्म कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि इस तारीख से घुसपैठिए मान्य होंगे, बाकी सब निकाले जाएंगे। जिसको जो विरोध करना है करें। देश की अखंडता, एकता के साथ समझौता नहीं हो सकता। राजनीति अपनी जगह। 500 साल बाद, बल्कि मैं कहूंगा 700 साल, यदि वीर बाकी ने राम जन्मभूमि को तोड़ा तो अकबर का समय समझ लो 1400 के आसपास, 1450, गुरु जी बता देंगे। 600 साल मान लेते हैं। 600 साल बाद अगले साल मकर संक्रांति के दिन प्रधानमंत्री 500-600 साल बाद रामलला को उसके स्थान पर विराजमान करेंगे, जैसे न उन्होंने खो दी। जो प्रतीक नष्ट हो चुके थे, जो वैभव और स्वाभिमान हम खो चुके थे, काशी कॉरिडोर में सबने स्वेच्छा से जमीन दे दी। जो मस्जिद वाले थे उन्होंने भी सीधा करने के लिए जमीन दे दी। आज पिछले साल
बनने के पहले महाशिवरात्रि जैसे दिन में 3 लाख लोग दर्शन कर पाते थे। इस साल 9 लाख लोगों ने दर्शन किया। आप मणिकर्णिका घाट से, दसवां घाट से, सिंधिया घाट से, राजेंद्र प्रसाद घाट से कहीं से भी पानी उठा के जलाभिषेक कर सकते हैं, कोई वीआईपी नहीं। टाइम लगेगा साहब, भीड़ है तो। मथुरा 13.5 एकड़ और 2 एकड़ 17 डिसमिल सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाने, नंदग्राम, गोवर्धन, जिसको ब्रजभूमि कहते हैं, जिसके कृष्ण भगवान की लीला भूमि हम कहते हैं, वो लीला भूमि भी बनने के लिए तैयार हो गई। रोज पेपर में छप रहा है, कोई तोड़े, कोई मत तोड़े, कोई तोड़े मत तोड़े। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आप जब जाते हैं, 1 साल बाद अब कोई दुर्घटना नहीं होगी, भगवान भले 6 महीना खुले, लेकिन सड़क 12 महीने खुली रहे। महाकाल लोक देख के आइए। आज वो आस्था के सारे विषय, हमारा तीर्थ, हमारी संस्कृति, हमारा लेखन, हमारा इतिहास फिर से लिखने के लिए तैयार है कि बिरसा मुंडा को याद किया जाएगा, फिर से इसको बताया जाएगा कि आदिवासी जन के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते थे। मित्रों, आज इस वैभव को हर जगह बताने की जरूरत है कि मोदी जी के नेतृत्व में आपने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो देश का अमृत काल यही था। आंतरिक सुरक्षा जो भारतीय जनता पार्टी का विषय था, चीन की सीमा तक, लद्दाख की सीमा तक जितने पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी खर्च किए जाए, उसको एक तरफ रख लो, कांग्रेस के 53 साल को एक तरफ रख दो। जितने सैन्य आधुनिकीकरण किए गए, कांग्रेस के 53 साल एक तरफ रख दो और मोदी जी के 10 साल को एक तरफ रख दो। आज पूरी दुनिया ने यह स्वीकार लिया कि भारत एक महाशक्ति है, इनके साथ ऐसे नहीं लड़ा जा सकता। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई 10 सालों। मित्रों, लेकिन एक दूसरी तरफ, उसके साथ मैं बात समाप्त करूंगा। आपने जिस संघर्ष को शुरू किया था, उसके परिणाम आने थे। जिसको अटल जी ने शुरू किया, छत्तीसगढ़ बना के आपको स्वाभिमान दिया, किन्हीं भी कारणों से कांग्रेस की सरकार आई, 15 साल में कोई भी घटना घट चुकी रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूमि लूट की भूमि हो गई, डकैती की भूमि हो गई है। 10 बार मैं शिकायत करता हूं, आप देख लीजिए। भिलाई जो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां के गुंडे आके यहाँ के कांग्रेसियों के साथ पार्टनरशिप करके रेत की बढ़िया खुदाई कर रहे हैं, गांव वालों को धमकाते हैं, मारते हैं, चमकाते हैं। दारू आप शिकायत कर लो, दारूबंदी के लिए गंगा जल का पानी पिया गया, कसम खाई गई। मेरे को रोज शिकायत करते हैं, मैं नाम लिख के दे चुका है इसलिए। 2 दिन बंद कर देंगे, फिर दारू बेचवाएंगे। ऑनलाइन सट्टा का विज्ञापन सिर्फ छत्तीसगढ़ के पेपर में आता, सरकार के संरक्षण में आता। कोयले की वसूली यही होती है, चावल की वसूली यही होती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बाकी है जिसमें सरकार नाल नहीं वसूलती हो, लेवी नहीं वसूलती हो। अपराधी जितने प्रकार के हैं वो आ गए, सड़क में तो रोज मर रहे हैं, रोज। कल तो मैं लिखा था, कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, 17 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं, क्या शुभ काम शुरू हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनके लूटने के लिए छत्तीसगढ़ नहीं बनाया। आप मुझे ये बताइए, धान खरीदी की बात करते हैं, धान खरीदी दिल्ली सरकार करती है, 2240 2260 रुपया समर्थन मूल्य। यदि आपको 240 रुपया एक्स्ट्रा मिला तो टोकन कटाने के समय, रगवा कटौती के समय, भुगतान के समय आपको बिजली नहीं मिल रहा है,
आपके डबल चार्ज किए गए बिजली को सबको छोड़ दो, तो जोड़ दो यदि, तो 240 रुपये से ज्यादा आपके ऊपर पिछले दरवाजे से टैक्स लगा दिए गए रजिस्ट्री के रेट को यदि जोड़ दो तो हिसाब निकालने की जरूरत है। आप इसके अतिरिक्त एक काम भूपेश बघेल जी या कांग्रेस पार्टी जन घोषणा पत्र का बता दें। मैंने कल लिखा और मैं लिखता हूं तो भूपेश बघेल जी को टैग करता हूं, मैं जो लिखता हूं उसके पास जाता कि आपके पूरे राष्ट्रीय नेता रायपुर में एकत्र हैं, आपने बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया है पेपरों में, आप में यदि साहस है, नैतिकता है, तो सबके सामने मुझसे बहस कर लीजिए, ये चुनौती स्वीकार कीजिए, समय बताइए, मैं आता हूं। ये लिखा है मेरी मोबाइल में, तो मैं कोई यहां नहीं बोल रहा हूं, लिखा है। कौन सा बोनस दिया, कौन सा कर्जा माफ किया आपने, कौन सी बिजली सस्ती की, कौन सा बेरोजगारी भत्ता दिया, कौन सी शराबबंदी हुई और कौन से इनके कर्जे माफ हुए, थोड़ा हो जाए हिसाब। मित्रों, कुरुद से गांव से आते हैं सब। एक काम मुझे अपने गांव में बता दो, 4 साल में हुआ। 5 साल के लिए कांग्रेस सत्ता में आई तो किस आधार पर वो वोट मांगेगी कुरुद में? क्या किया उन्होंने कुरुद में 5 साल में, कुरुद विधानसभा क्षेत्र की दिशा दशा बदलने के लिए? कॉलेज में एक सब्जेक्ट खोल दिए होते, एक नई ITI खोल दिए होते, एक नया पुल को स्वीकृत कर दी होते। अखाड़ा तहसील और 2 उप तहसील, सिर्री, बड़ी करेली, कुरुद में पॉलिटेक्निक कॉलेज, कुरुद में 5 साल का LLB। डॉक्टर रमन सिंह की आखिरी सभा में हमने घोषणा करवाई। मैं हमेशा इस बात को लिखता हूं, विधानसभा में भी इस बात को बोलता हूं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस भाजपा का नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा मुख्यमंत्री की मानी जाएगी। आपको इस बात की घोषणा करनी चाहिए। हमने बनाया, अजित जोगी जी ने यदि कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खंभ बनाने का निर्णय लिया था तो उसको पूरा किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा। ये क्या आप राजनीति कर रहे हैं? लेकिन करना धरना कुछ नहीं। अब नरवा घुरवा गरवा बारी एक तो बड़ी योजना, भैया इसकी समीक्षा आप लोग मुझको बताइएगा कि नरवा गुरुवा गरवा बारी से कौन व्यक्ति को और गांव को कितने लाभ हुए, समाज के जीवन में, खेती में उसमें क्या परिवर्तन आया, रोजगार से कितने लोग जुड़े। आपको खाद दिया गया, 3 बोरा जबरदस्ती यदि पकड़ाया गया, बारिश में मैं नहीं जानता कि खाद पलाई जाती, खादो बारिश में पलाते मैं नहीं जानू, गोबर खादो बारिश में डालते। ये जो विषय है, ये लोगों तक ले जाने के विषय। मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में इसलिए बात की कि ये हाल में बैठे लोग, जगतारण नौकिया पीछे बैठे हैं, चिंता भैया पीछे बैठे, वो एक दहन पीछे बैठे, वो एक दहन पीछे बैठे, बड़े बड़े वरिष्ठ हरिराम भैया बैठे, भाभी जी लाना के साथ, भाभी जी भी हमारे सीनियर सिटीजन में आते। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तन मन धन लगा के हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अवसर दिया। इनकी जवानी लगी पार्टी के विस्तार में। आज अजय चंद्राकर जी या निरंजन जी या ज्योति जी या श्याम जी या जितने पदाधिकारी बने, चुनाव लड़े, कहीं किसी पद में गौरवान्वित किए या सार्वजनिक जीवन के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बने। यहाँ पर अन्य लोग हैं जिसके नाम ले सकता हूँ, नई पीढ़ी के मंडल अध्यक्षगण बैठे हैं, लोकेश्वर जी बैठे हैं। नई पीढ़ी के अन्य कार्यकर्ता यदि लोक जीवन के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बने तो उसका संपूर्ण श्रेय किसी को जाता है, तो आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भी।
मैं हमारे नए कार्यकर्ताओं को जो आज वर्तमान नेतृत्व में हूं उनसे यही आग्रह करूंगा, अनुभव से बड़ी पूंजी नहीं होती। क्या उतार आया जीवन में, सार्वजनिक जीवन में क्या चढ़ाव आए, किस संस्था ने परेशान किया, किन लोगों ने जेलें देखी और किन लोगों ने तत्काल इन समय में अपने पद और प्रभाव से अत्याचार किए, इसके अधिक जीती जागती इतिहास है, वो सामने बैठे। जब आप राजनीति करते हैं तो जरूर इनके अनुभव को पूछें कि इन लोगों ने किसी भी देश काल परिस्थिति में हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया। सत्ता में मदान धोके सत्य तक को उन्होंने कुचला, इसलिए सत्य को कुचला कि भारतीय जनता पार्टी अब तत्कालीन जनसंघ का कार्यकर्ता सत्य के साथ था। लेकिन उसका विकास, उसका विचार, उसके जनाधार उन लोगों को पसंद नहीं थे। वो कुचलने के लिए तैयार थे कि जगदीश कांबळे को किस तरह परेशान किया जा सकता है। और आज तो मैं लिखा हूं, इसके साथ मैं कुछ सूचनाओं के साथ बात समाप्त करूंगा। क्या लिखा? बहुत लोकप्रिय है भूपेश बघेल जी आपके, तो मैंने लिस्ट जारी की है कुरुद विधानसभा, पीडीएफ को खोल के देखिएगा। कौन गांव में कौन पंचायत सचिव, फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट, कौन गाड़ी लगाएगा कल की सभा के लिए, कौन ले जाएगा, कैसे करेगा, पूरी राजनीति उनकी ऐसे ही शासन के बल पर होती रही और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ती रही। तो आपके अनुभव और आपकी संघर्ष क्षमता के ताकत पर लड़ती है और आपकी उस संघर्ष क्षमता का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आती होती है। इस बात का संपूर्ण श्रेय आप सबको देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए कुछ सूचना। हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं वो सब है, मैं एक से शुरू करूंगा। वो लोग माताओं को छोड़ के बाकी सीनियर लोगों को साल त्रिफल देंगे। अब सीनियर का मतलब जीते तभी सीनियर नहीं होना। अभी गुरु जी को बदले सीनियर नहीं मानना, अभी जवान किसे बदले। अब ये एक प्रतीक है। आपके भोजन की व्यवस्था को छूट भी जाता है, आप बता दीजिएगा क्या इंतजाम किया, मैं नहीं जानता, उसके तक साल पहुंच जाएगी। ये तो हम लोगों के मिलने जुलने का कार्यक्रम था। तो चारों मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, सीनियर लोग क्रमशः बिना भगदड़ के सम्मान करेंगे और उसके बाद जो कुरुद शहर के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता वो सबसे आखिरी में भोजन करेंगे। मैं देखूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज कुरुद विधानसभा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन की सम्मान समारोह में मुख्य वक्ता के आसंदी पर विराजमान परम श्रद्धेय लोकप्रिय विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य रविकांत जी, सम्माननीय रामस्वरूप जी और सभी मंडल के मंडल अध्यक्षगण अपने अमूल्य समय निकालकर इस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी कुरुद की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सब बारी से अभिनंदन सबसे अनुरोध है युवा साथियों से आज पर के सभी तालियों के साथ जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। सम्मान हो रहा है हमारे पार्टी के अलग श्री कमलेश ठोकर जी से भी अनुरोध करेगा साल से हमारे ज्येष्ठ सम्मान अभिनंदन स्थान पर होगा। आपसे अनुरोध है सम्मान पश्चात ही आप सब भोजन के लिए और बाजू में भोजन की व्यवस्था है। कार्यालय से बाहर निकल के भोजन की व्यवस्था लेकर सम्मान हो। जोरदार एक बार ताली से स्वागत आदरणीय स्वागत सम्मान माननीय। ले चलो करो। आ जाओ।
सिरवी को उप तहसील का दर्जा माननीय विधायक महोदय जी के अथक गगन प्रयास मेहनत से मिला। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सभी साथीगण माननीय विधायक महोदय का आभार व्यक्त करने के लिए, स्वागत करने के लिए उप तहसील का दर्जा जिन्होंने दिलाई है। पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है, पूरा सिरी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र एक नया उप तहसील हमारे क्षेत्र को मिला है। निश्चित तौर पर गौरवान्वित करने वाले अपन और आप सब प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ उठाएंगे। फिर से आप सबका अभिनंदन स्वागत। जेकर भी सम्मान